का डेट ले लिया था, तो आज कुछ ना कुछ दिखाना था। हाँ। तो मैं सारी चीजें बोल रहा हूँ। उसके बाद जो वीडियो ट्वीट होगी उस ट्वीट के नीचे थ्रेड बनेगी। थ्रेड में सारे प्रूफ्स जाएंगे। अच्छा, जब हमने इसे देखना शुरू किया हाँ। तो हमने सोचा था यार ये वो चीज है छोटा सा एक जिसपे आईफोन स्कैम। हाँ, और नेटफ्लिक्स पे एक एपिसोड बनेगा। इस भाई पे तो भैया 2 सीजन बन जाएंगे। नेटफ्लिक्स पे अब 2 सीजन बन सकती है। हाँ, हर्षद मेहता तो बहुत पीछे है इनसे। चलिए हम आपको बताते हैं। हर्षद मेहता ने, आई थिंक जिस सीरीज में देखा, हर्षद मेहता ने लोगों के पैसे लूटे नहीं और वो इन्वेस्ट करता था। ये तो लूटता है एक को, जब दबाव बनता है दूसरे की पैसे लौटाने के लिए, तीसरे को ड्यूप करता है, उसमें से 50% लौटाता है, 50% एंजॉय करता है। ये हर स्कैमस्टर की पहचान होती है कि शुरू के लोगों को आप रिटर्न दे दो, मांगने पे पैसे वापस दे दो, मार्केट में कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस देख के और लोग इन्वेस्ट करते हैं, पर ये सिर्फ इतना नहीं करता। हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हितेश उर्फ नील पटेल साहब है, ये अखज विलेज महसाना गुजरात से। अखज विलेज महसाना गुजरात। इन्होंने अपनी शानदार करियर की शुरुआत हमारी नॉलेज में, और देखेंगे तो पता नहीं किस किस को क्या टोपी पहनाई जो है। अभी तक हम लोग के पास डेटा आया है, हाँ। जो कि प्रूफ्स है, प्रूफ के साथ हम लोग बोल रहे हैं कि ऐसे नहीं कि ऐसे कोई भी चीज नाम ले लिया। हाँ। अखज विलेज महसाना गुजरात, लोग इस गांव में जाके जो आसपास के हों, अखज विलेज महसाना गुजरात, आप इनके गांव में पता चल कर सकते हैं। मेरे पास गांव की वीडियोस आई हैं। हाँ। जो कि हम लोग एक टाइम में यूज करेंगे। ठीक है, आप लोग मैनुअली भी जाके आप पता कर सकते हो अगर उस गांव के आसपास रहते हो महसाना गुजरात में। हाँ, कभी ये विधायक पुत्र बनते हैं, कभी ये विधायक के भतीजे ये बनते विधायक हैं। पुत्र बनते हैं, धमकी देते हैं, स्टार्टिंग में धमकी देते हैं कि हम बीजेपी के विधायक है, हमारे पापा के पिताजी मोदी जी के क्लासमेट हाँ, जो ऑनर है ये स्क्विस मीडिया आते हैं स्क्विश पे। हाँ। पर हम शुरुआत करते हैं सन 2005 और 6 से, जब इन्होंने बड़े स्टेज पे भयंकर डेब्यू मारा। छोटे डेब्यू हमें नहीं पता है, वो भी आएंगे। लोग बता रहे हैं, रोज गांव के लोग बता रहे हैं ना कि वो जिसके पास 5,000 रुपए है ना, उसको उसकी ताकत के हिसाब से उसे लूटा। जिसके पास 5,000 रुपए भी है, जिसमें जो है वो निकाल लिया। हाँ, जिसके पास 5,000 रुपए है वो उसकी ताकत के हिसाब से लूटा। तो सन 2005-2006 में इन्होंने स्कैम चलाया, स्वीडन के वीजा का स्कैम। हाँ। तो ये लोगों से कहते थे कि भैया देखो तुम कागज दो, नहीं है तो नकली कागज बनवाता था उनके। हाँ, जॉब उसके बाद जॉब ऑफर वगैरह लगा के स्वीडन एम्बेसी में अप्लाई करवा देता था, इनसे मोटे पैसे ले लेता था। फेक पासपोर्ट बनवाता था, फेक पासपोर्ट, फेक डॉक्यूमेंट, बैंक बैलेंस, फेक जॉब ऑफर। अब भैया कुछ सब फेक था तो किसी का कुछ लगता तो था नहीं। जब बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन करी तो स्वीडन एम्बेसी को अहमदाबाद में अखबार में ऐड निकालना पड़ा था कि फ्रॉडलेंट जॉब ऑफर इन स्वीडन, सेवरल इंडियंस हैव बीन ऑफर्ड जॉब इन स्वीडन इन रिटर्न फॉर अ पेमेंट व्हिच हैव टर्न आउट टू बी अ फ्रॉड, प्लीज रीड एंड फॉलो द एम्बेसी इंस्ट्रक्शन। एम्बेसी ने अहमदाबाद में स्पेशल ये प्रिंट निकाला इंस्ट्रक्शन के लिए कि मतलब फ्रॉड को कैसे आप पकड़े। हाँ। तो हमारी बात हुई है लोगों से, हमारे पास रिकॉर्डिंग्स है जिन्होंने इन्हें पैसे दिए। हाँ। ये वहां जाते थे, ये वो लोग होटल पुलिस में इसलिए नहीं गए क्योंकि लोग को फॉरेन जाने के चक्कर में उन लोगों ने फ्रॉड पासपोर्ट फेक डॉक्यूमेंट इसने उनके बनवा दिया। धमकी दिया कि तूने फेक पासपोर्ट बनाया है, तू उल्टा जेल जाएगा। हाँ। जब कोई पैसे इससे मांगे तो। ये होटल आराम से चलाता था 3 महीने। ये होटल आराम एक है अहमदाबाद के आसपास, होटल आराम, वहाँ 3-4 महीने रह के ये कबूतरबाजी वाला स्कीम चलाया इसने। फिर जब पेपर में आने के बाद आउट होने लगी, लोग इसे पकड़ने लगे, पुलिस के पास नहीं गए, लोग पर्सनल लेवल पे पकड़ने लगे, तो ये भागा वहां से। उसके बाद ये अहमदाबाद में जो IAS ऑफिसर्स या बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की कॉलोनीज हैं, उसमें एक कोठी इसने महंगे दाम में रेंट पे ली गवर्नमेंट ऑफिशियल से, वहां बैठ के चीटिंग करने लगा लोगों के साथ। हाँ। क्या उसके बाद ये वहां से भाग गया। फिर उसके बाद मतलब जहां तक पता चला कि ये फिर मॉरिशस गया, उसके थ्रू कहाँ कैसे कैसे करके US निकल गया। एज पर नॉलेज, जैसे वहां के अहमदाबाद के लोग बोल रहे हैं जो उनको जानते हैं क्लोज से, ऐसे लोगों से बात हुई जो उनके टच में 6-6 महीने तो उसके साथ रहे, अभी भी टच में है, लेकिन हम लोग को नॉलेज दिए तो वो जैसा बोल रहे हैं कि वो वापस कभी इंडिया आया नहीं। हाँ। जाने के बाद। और ये कहता है US सिटीजन है, भगवान जानता है नेपाल में या US में, हमें तो पता नहीं। हाँ। खैर US में होगा, उसके बाद हो सकता है। इसने नई चीज पकड़ी, ये बिटकॉइन मार्केट में नया आया था,
आधे लोगों को तो पता भी नहीं था बिटकॉइन क्या है, पर सबको ये जरूर पता था कि बड़ी चमत्कार तरीके से उसकी कीमत बढ़ रही है। हाँ। तो भाई ने कहा यार यहाँ मैं लोगों को लपेटता हूँ। तो ये शुरू हुआ पेनी ट्रेडर से। पेनी ट्रेडर नाम की वेबसाइट बनाई। हाँ, साइट बनाई इसने, वीडियोस बनाए, फेसबुक वगैरह पे इसने खूब अपने ग्रुप्स बनाए, वहां मार्केटिंग करी, और इसने लोगों से कहा कि हमने बिटकॉइन स्कैल्पर लगाया है। जैसे नाई के यहाँ बाल कटते हैं ना, कतरन गिरती है, तो इसने लोगों को समझाया कि ऐसी बिटकॉइन भी गिरा होता है, मैं उठा के दे दूंगा, मेरा सॉफ्टवेयर। लोगों से पैसे ले लेता था और दिन के किसी को 5 किसी को $10 प्रॉमिस कर देता था। अब गूगल करेंगे पेनी ट्रेडर तो भाई के नाम के साथ आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। इसने वहां अच्छों को लूटा। वही टेम्पलेट शुरू में लोगों को रिटर्न दे दी, उन लोगों ने तारीफ करी, 10 लोगों ने तारीफ करी, 100 लोगों ने पैसा लगाया, 100 को पैसे दिए, 100 ने तारीफ की, 1000 ने लगाया। जब ये बहुत बड़ा गुब्बारा हो जाता है तो भाई भाग जाता है। उसके बाद इसने वहां से जो सीखा, ऐसा है देखो, एक अच्छा खिलाड़ी ना अपनी पिछली इनिंग्स को एनालाइज करके अपनी अगली इनिंग और अच्छी करता है। तो इसने जो वहां से सीखा, इसने वो लगाया ऑटो ट्रेडर स्कैम में। ऑटो ट्रेडर में इसने कहा कि लूट के भी 3-4 लेवल हैं जी, आप हमें महीने के 30, 40, 50 ऐसे अलग अलग लेवल हैं, आप हमें पैसे दें इतने डॉलर्स में, $10,000, $5,000, जो जितना दे सकता था। हाँ, और हम पर दिन 3%, 4%, 5% आपको रिटर्न देंगे। अब वो कुछ लोगों को रिटर्न दी, ट्रायल कराता था। हाँ। $5,000 की ट्रायल बैलेंस देता था। ट्रायल में लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, खरीदे, बढ़ गए, माइनस आया, एक पर्टिकुलर लोग उसको पढ़ लेते थे सॉफ्टवेयर को, और हाँ। लोग उसमें दिखते थे प्रॉफिट हो रही है, तो सॉफ्टवेयर को कोई प्रॉफिट दिखा दो। हाँ, लोग ने उसमें पैसे लगा दिए, ओरिजिनल पैसे जब लगाए तो लोगों के ऐसे हुए कि किसी ने ओरिजिनल पैसे लगाए $17,500, उसके हो गए 50,000 प्रॉफिट करते करते। दिख रहा है उसे कि मेरी सेविंग है ये $50,000। और जब जब विड्रॉल करना चाहा $50,000 तो विड्रॉल ही नहीं हुआ, विड्रॉल ही नहीं हुआ महीनों तक। और एक वो नया, आपको यूएस में 42% इनकम टैक्स देना पड़ेगा। वो तो इधर का है कि अच्छा। इथेरियम वाला, वो अलग पार्ट है। ये ये जो ऑटो ट्रेडर सॉफ्टवेयर में है, प्रॉफिट जो दिखाया, प्रॉफिट विड्रॉल किसी का नहीं करने दिया। तो जो लोग फिर प्रेशर बनाए, फिर जब क्या होता है ना, जब आप प्रॉफिट, आपके पैसे लगने लगते हैं कि मेरे पैसे डूब गए ना, तो आप प्रॉफिट नहीं देखते हो, आप जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट मनी है ना वो रिकवर करने की सोचते हो। फिर लोगों ने वो मनी रिकवर करने की कोशिश की, पूरी कोशिश की, तो कभी किसी को $2,000 तो दे दिया। 2000 जो ओपनली मार्केट में आ जाता था, ट्विटर पे कैंपेन चला रहा है, उन लोगों को लौटा देता था और चौड़े में आके बोलता था, देख तेरे पैसे लौट गए। हाँ, तो ये ऐसे है जी कि मैं आपके पैसे लूं, उससे जुआ खेलूं, डूब गए तो डूब गए, अगर कुछ आ गया तो जैसे हम लोगों ने वो किया, ऑब्जर्व किया, सारे इसकी डेटा निकाल के, जो एक स्कैम करके किसी एक आदमी को ड्यूब करता है ना, तो उसमें जब वो आदमी दबाव बनाता है तो वो आदमी वो पैसे लौटाता है दूसरे को ड्यूब करके। हाँ, टोपी इधर से उधर करता रहता है, शानदार तरीके से। हाँ, तो अच्छा, इस टाइप से वो ड्यूब करता है। अब ऑटो ट्रेडर खत्म हुआ और सीखा, तो अब इसने बनाया बिटसेल। इस बार हितेश उर्फ नील ने एक सो कॉल्ड कांग्रेस लीडर सोहेल खान के साथ मिल पार्टनरशिप करके द बिटसेल नाम का फ्रॉड किया। यहाँ इन्होंने खूब दबा के फेसबुक मार्केटिंग करके बिटकॉइन बेचे। हाँ, लोग बिटकॉइन खरीद रहे थे, पर बिटकॉइन का उस समय मार्केट था। हाँ, बिटकॉइन का उस समय खतरनाक मार्केट हुआ था, जब बिटकॉइन सस्ती हुआ करती थी और लगातार बढ़ रहा था। हाँ, तो इन्होंने मार्केटिंग करी, फेसबुक मार्केटिंग, इंटरनेट मार्केटिंग के थ्रू। और इसमें बिटकॉइन वो देते थे कि आप 20% पैसे देके पूरा बिटकॉइन पालें। हाँ, वो होता ही नहीं कि था, आपके 20% पैसे इनके पास चले जाते थे। बिटकॉइन लीज पे लेना। हाँ, अरे यार, रुपया लीज पे मिलता है क्या? ये अपनी वेबसाइट बना के बिटकॉइन बेच रहे थे। हाँ, तो बिटकॉइन देते थे कि भैया मैंने 5 लाख के बिटकॉइन खरीदे, तो वो 5 लाख के बिटकॉइन तो उसने उसमें दिखा दिए इसके प्रोफाइल में। हाँ, कि भैया तुम तेरे ये बैलेंस है। इसके वीडियो भी हैं जिनमें ये खुद है। हाँ, जिसने डिलीट कर दिए, पर हमारे पास सारे वेबसाइट डिलीट कर दिए, लेकिन वेबसाइट की सारी चीजें हैं। तो वो सारी जो वीडियो होगी ना, वीडियो के नीचे थ्रेड में डलेगी। हम लोग के पास टाइम बहुत कम था, कंटेंट इतना आ गया कि हम लोग पूरा डॉक्यूमेंटेड वीडियो नहीं बना पाए। हम लोग के पास भी अपना काम है, तो मतलब उससे टाइम निकाल के नहीं बना पाए। अगर आप लोग बोलोगे डॉक्यूमेंटेड वीडियो, तो हम कभी डॉक्यूमेंटेड वीडियो बना के डाल देंगे। रॉ वीडियो अभी तो रॉ वीडियो शेयर कर देंगे, है ना? ठीक है, तो ये भी चलता रहा। यहाँ भी इन्होंने सेम लोगों को लूटा। बिटकॉइन खरीदे, बिटकॉइन वापस नहीं आए। फिर जिन्होंने प्रेशर बना दिया, नहीं, बिटकॉइन लीज में था ना, आपके अकाउंट में तो आना ही नहीं था। इसीलिए इसने लीज बोला था कि वो इसी के अकाउंट में, पर वो लीज पे आपके पास। वैसे भी आप कहाँ इंडिया में यूज करोगे? हाँ,
तो इनका बिटकॉइन वो स्कैम, जिन्होंने प्रेशर बनाया उनके ओरिजिनल मनी लौटा देता था, जो गंदा प्रेशर बनाता था ओपनली लगता था कि लीक हो जाएगा, उसके ये पैसे लौटा देता था। अच्छा, इसने एक चीज और करी। हाँ। एक आधा बेचारा क्रेडिट कार्ड से पे कर देता था इसे ट्रांसफर की जगह। जैसे ना क्रेडिट कार्ड से आपने पेमेंट करे तो यूएस में क्या होता है कि क्रेडिट कार्ड में आपको कार्ड नंबर और एक्सपायरी और सीवीवी डालनी होती है। तो ये जैसे आपने पेमेंट की अपने क्रेडिट कार्ड से $5,000 आपने पे किया, लेकिन इसने क्रेडिट कार्ड की अपनी डेटा रख ली। हाँ। फिर क्या हुआ, इसके ऊपर जब प्रेशर बनता था लोगों के पैसे लौटाने, तो लोगों को जो डेटा रखता था ना क्रेडिट कार्ड से, वो क्रेडिट कार्ड ये चार्ज कर लेता था, बिना प्रेशर के भी कर लेता था। यूएस में केस है इसके। हाँ, यूएस में केस है। हम लोग इसमें डालेंगे कि पब्लिकली इसके ऊपर केस है। हाँ। और इसकी शायद वाइफ के ऊपर भी केस है, जो मैं डालूंगा। हाँ, कभी उन्हें हेल्थ केयर वर्कर बनाता है, हेल्थ केयर वर्कर, आईटी एम्प्लॉय बनाता है, कभी हेल्थ केयर। लेकिन बेसिकली हम लोगों ने जो रिसर्च किया वो हेल्थ केयर वर्कर ना होके आईटी फील्ड से है, डेवलप करती है या करवाती है। हाँ। तो अच्छा, ये यूएस उसके बाद देखो स्क्रॉल करना पड़ रहा है, कितने पेज हैं इसके। हाँ। उसके बाद आया इनका एक और शानदार, अब इन्होंने 2-3 स्टेप वाला काम किया। हाँ। ई ज्ञान नहीं, पहले ई ज्ञान से पहले दिवाली और ये नवरात्र पे आईफोन। हाँ, ये पहले बता देते। हाँ। तो इन्होंने ना दिवाली पे गिफ्ट की स्कीम निकाली। दिवाली पे लोगों को गिफ्ट दे रहे थे 1 रुपए में टैबलेट। हाँ, लोग भी टैबलेट जो फीचर्स दिखाया। हाँ, कितने लोगों को लगा 16-17 हजार की टैबलेट फ्री में दे रहे हैं। तो लोग जब बुक करने जाते थे तो उस पर शिपिंग चार्ज 3999 या फिर 3900 ऐसा कुछ लगा 3999 में भी शिपिंग चार्ज लगाते थे। अच्छा, गरीब आदमी को मिल रहा है टैबलेट, लग रहा है 17,000 का टैबलेट मिल रहा है, शिपिंग चार्ज ही तो लग रहा है 4,000 कस्टम बोल के। हाँ, कस्टम चार्ज, शिपिंग कॉस्ट, ये इंपोर्ट हो रहा है। तो उसने बेचे लोगों को। जिसने पहले 7 बुक कराया ना उसे भी एक ही टैब आया। जितने बुक हुए ना उसके 5% लोगों को मिले। मतलब जितने बुक हुए उस हर आदमी से 4-4 हजार रुपए मारा। ठीक है, फिर जितने बुक हुए उसको लिमिटेड लोगों को टैब आया, जिसने हल्ला मचाया सोशल मीडिया पे। हाँ। उसके टैब आया, लेकिन कुछ लोगों ने टैब की वीडियो बना के भेजी है, टैब का फोटो भेजा है। वो टैब प्योर चाइनीज टैब, जिसकी वैल्यूएशन चाइना में 1500 से 2000 की होगी। डंप, जो कि यूज भी नहीं, ऑन होने में बोल रहा था कि 4-5 मिनट लेता है, तो दोबारा ऑन भी नहीं हुआ लोगों का। तो टैब टोटल कबाड़ी में भी नहीं है। वो टैब कबाड़ी में भी है। ये टैब ये स्कैम किया, दिवाली स्कैम, दिवाली गिफ्ट के नाम पे भी स्कैम कर दिया। हाँ। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना एक वेरीफाइड ट्विटर हैंडल किसी म्यूजिक बैंड वगैरह से नहीं, इंडिया ये तो बोला ही नहीं, इंडिया इसकी लॉन्चिंग कैसे हुई। हाँ। इंडिया में ये लॉन्चिंग हुआ एक म्यूजिक, एक अमेरिकन पॉप डुओ है नाइट टेरर्स ऑफ 1927। उसका ट्विटर हैंडल था वेरीफाइड NTO 1927। ठीक है, NTO 927। उसकी मैं अभी जो रियल ट्विटर का ऑनर है, हम उसका वेबसाइट, उसकी विकिपीडिया सब चीज शेयर करने वाले हैं। आप लोग स्कैमर के खिलाफ कंप्लेन करना ट्विटर में, इसकी अकाउंट डिलीट करवाओ, क्योंकि इसने दूसरे का वेरीफाइड हैंडल अपने नाम से खरीदा और अपने नाम से यूज करा, वेरीफाइड हैंडल, और स्कैम में यूज किया। नाइट टेरर क्लब की ट्विटर हैंडल है, मैं ट्वीट भी देखूंगा नाइट टेरर की, उसकी पुरानी ट्वीट। अच्छा, एक चीज देखो, इसने ट्वीट भी कुछ डिलीट करना भूल गया। जो वो म्यूजिक बैंड की ट्वीट थी ना, वो पड़ी हुई है हमारे पास, हमें स्क्रीनशॉट ले लिया है अभी, तो हमारे पास पड़ी हुई है। वो स्क्रीनशॉट्स वगैरह डालूंगा रिप्लाई में, क्योंकि जैसे वीडियो अप होगी ना, ये तो डिलीट करेगा। ठीक है, हो सकता है अकाउंट प्राइवेट कर ले या डिलीट करेगा। तो ये नाइट बैंड की ट्वीट्स ट्वीट्स भी है, ऐसे मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा। हाँ, वेरीफाइड हैंडल का नेम चेंज है, तो नेम इसका NTO 1927 ही है। नाइट टेरर 1927, नाइट टेरर ORS का शॉर्टकट NTO 1927, नाइट टेरर ऑफ 1927 का शॉर्टकट है, और म्यूजिक ग्रुप की नाम है नाइट टेरर्स ऑफ 1927। ठीक है, तो खैर इसने वेरीफाइड हैंडल लिया। इसकी पहली ट्वीटिंग है, प्रो मोदी ट्वीटिंग स्टार्ट करी इसने। अब इसने मार्केट पड़ा होगा, अब इसने राष्ट्रवादियों के पे अटैक करना स्टार्ट किया इंडिया आने के बाद।
तो इंडिया आने के बाद ये दिवाली वाली स्कीम लाई थी 2020 में। ये हम लोग इसने क्या डायरेक्ट पहुंच किया गए। ना? इसने 29 दिसंबर 2019 से पहली ट्वीटिंग स्टार्ट की अकाउंट खरीदने के बाद। हाँ, और क्या किया इसने, जहां भी कोई राष्ट्रवादी मुद्दा होता था, भाई हाँ, चोरी का माल इसने है, इसने उसमें दान चंदा इसने करके इसने 2019 में लॉकडाउन कब लगा? मार्च या अप्रैल? मार्च, 20 मार्च। हाँ। 20 मार्च 2020 में जब लॉकडाउन लगा तो इसने मौका देखा, तो इसने लगभग 60 से 70 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, स्कैम करने के लिए इन्वेस्ट किए। इन्वेस्ट नहीं किए, पुराने पैसे पड़े थे। हाँ, पुराने बिटकॉइन स्कैमर के पैसे को यूज किया, हाँ। इन्वेस्ट किया। अब राइट विंगर राष्ट्रवादियों को उसको लूटना था, तो इसने क्या किए, जब लॉकडाउन लगाया इंडिया में, तो लॉकडाउन लगने के बाद इसने क्या किए, कहीं भी कोई जरूरत होती थी, कोई सेवा कर रहा है, उसे पैसा, हाँ जी, अकाउंट नंबर लेते थे, पैसे भेज देते थे फटाक से मैंने ये पे कर दिया, इनको ये जरूरत है। मतलब अंदाजन 40-50 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट इसकी हुई होगी। मैं इन्वेस्टमेंट मान रहा हूँ, डोनेशन को। इसमें क्या हुआ ना, इसे पढ़ा तो क्या इससे इसकी क्रेडिबिलिटी बनी, उसके बाद इसने बोला मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ अमेरिका का, देखो मैंने कितना चंदा दिया, है ना। इसने अपने आप को बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनाया, तो ट्रेडर दिखाया, लॉन्च करी नारद पे ऐप। अब ये जब ऐप आई ना, तो हमें तो दाल में काला लगा, क्योंकि ऐप क्या कहती थी कि 1.5 लाख के आसपास का नया आईफोन 12 प्रो मैक्स आपको 70,000 से कम में 67,000 में मिलेगा। 1,30,000 वाला आईफोन 67,000 में बेच रहा था। और मैं आईफोन 11 भी एप्पल का पार्टनर नहीं, एप्पल का पार्टनर है। हाँ, अमेजन का पार्टनर तो बाद में आया, जब लोग पूछने लगे अमेजन से तू कहाँ भेज रहा है, तो पहले तो बोला था यूएस से स्टॉक आएगा। तो खैर, अब यार हम तो इस दुनिया से आते हैं ना, हमें पता है ऐसा हो नहीं सकता। अमेरिका से सस्ता यहाँ यूएस से सस्ता आईफोन यहाँ कैसे बिकेगा, तो यूएस में भी हमें शक हुआ। फिर हम इसकी साइट पे गए, हमारे को शक तब हुआ, तब तक हमें भी नहीं पता था। साइट गए, वहां पे नारद पे की ऐप थी जो कि एपीके थी, और वो एपीके इसकी वाइफ के नाम से थी, कोई डेवलपर कंपनी का भी नाम नहीं था। तो यहाँ हमारे दिमाग में डेवलपर कुछ दिया हाँ, ऐसे ही कुछ है। तो हमारे दिमाग में घंटी बजी कि यार गूगल प्ले स्टोर पे क्यों नहीं, और आईफोन ऐप तो है नहीं, क्योंकि आईफोन में एपीके के थ्रू आप बांट नहीं सकते हो। तो इसने टारगेट किया लोगों को, आप इसकी नारद पे ऐप इंस्टॉल करो, फिर डॉक्यूमेंटेशन के बहाने वो आपका गैलरी इमेजेस का एक्सेस ले लिया, उसके बाद आपके फोन बुक किया आपने। हाँ, अब इसमें ये देखो, स्टेप 1, राइट विंगर्स से आपने डोनेशन चोरी के पैसे से कर करके सबसे दोस्ती करी और अपनी इमेज बना ली पूरे इलाके में, छोटे हैंडल बड़े हैंडल। राइट विंगर्स को बताया मेरे पिताजी 3 टर्म एमएलए हैं बीजेपी के, और मोदी जी के क्लासमेट है। हाँ, मतलब जो कि कुछ भी सच्चाई नहीं है। मोदी जी को भी खींच दिया इसने। इसमें स्टेप 2 ये बताया इसने कि पिताजी हैं। स्टेप 3 नारद पे ऐप लॉन्च करी। अब इस ऐप में ये आप इसकी बुद्धि देखो, स्क्वीज मीडिया ऐप, मेरे ख्याल से स्क्वीज मीडिया ऐप ऐसे ही कुछ है, कोई फ्रॉड सा नाम ऐप। हाँ, अब वो ऐप आपकी गैलरी एक्सेस ले लेती है, आपके स्क्रीनशॉट्स, आपकी फोटो, आपकी प्राइवेट फोटोज। आपने कभी किसी को क्रेडिट कार्ड का नंबर भेजा हो फोटो खींच के। हम लोग को इसलिए पता चला कि हमारे पास लोग आ रहे हैं, कुछ लोगों ने फोन करके बोला कि जैसे उसने कुछ पुलिस के पास जाने की कोशिश की, उसकी कुछ सीक्रेट फोटोज उसे भेज दी कि देख तेरा ये चीज है मेरे पास, ये तेरी गैलरी में भैया सबकी फैमिली होती है, किसी की गर्लफ्रेंड्स होती है, गर्लफ्रेंड से आप कैसे बात करते हो, वाइफ से आप कैसे बात करते हो, उसकी स्क्रीनशॉट्स हैं या कुछ फोटोज हैं, वो सबकी अपनी सीक्रेट फोटो होती है, वो फोटोज भेजता था, जो भी चीजें। लोग डर गए, इसीलिए थोड़ी शांति रही है इस केस में अब तक। हाँ, कुछ ट्विटर हैंडल्स ने एक्सपोज करने की कोशिश की है, वो भी उन्होंने अच्छी मेहनत करके थ्रेड बनाई है। जो ट्विटर हैंडल्स ने इसको, हम लोग उनको भी अपने थ्रेड में ऐड करेंगे, उनके ट्वीट्स को भी जरूर देखिएगा, लेकिन वो सब 10-20 फॉलोअर वाले हैं। हाँ, वो तो उनकी मतलब रीच हुई नहीं, लोगों तक पहुंची नहीं। वो धमकी देता है खुल के। हाँ, खुल के धमकी भी देता है। धमकी तो मुझे भी दिया मोदी जी का, मैंने स्क्रीनशॉट डाला ही था, मुझे धमकी दिया, तो फोन करवाए कि वकील कर लो, हम देख लेंगे। हाँ, मतलब लोगों के फोन आया कि वो धमका रहा है कि एडवोकेट कर लो, डेफेमेशन डालेंगे। भैया डेफेमेशन डाल दो, हम तो एक्सपोज कर रहे हैं फ्रॉड। बल्कि जब तू केस करेगा ना, सुन, तो तेरे को आना पड़ेगा गवाही देने, रगड़ा जाएगा कोर्ट में। हम चाहते हैं तू केस करे। ये तो एयरपोर्ट पे ही पकड़ा जाएगा। अरे अभी यहीं कहीं छुपा बैठा होगा। अच्छा, अब हम आते हैं नंबर्स पे।
इसके खुद का बताया हुआ नंबर खुद का बताया नंबर है जो स्क्रीन 8,000 से ज्यादा 8,000 से ज्यादा आईफोन बिके हैं। हाँ, अब हमने हिसाब लगाया और हमने कंजर्वेटिव हिसाब लगाया, हमने 3,000 के करीब हमें कंफर्म सोर्सेज से पता चला है। 3,000 प्लस आईफोन 12 प्रो बिके हैं और बाकी 11 बिके हैं। तो हमने उसी रेशियो में हिसाब लगाया। 12 प्रो का प्राइस अराउंड 20 करोड़ जो भी है हिसाब लगा के 40 करोड़ से ज्यादा रुपए इसने इकट्ठे 40 करोड़ से ज्यादा के इसने आईफोन बेचे। कितने दिए? इसने आईफोन दिए जो ट्वीटिंग हुई है आईफोन 11 की, मेरे ख्याल से 100 मैक्सिमम 200 ले लो। ट्वीटिंग अगर ढूंढोगे आप, मेरे को टाइम नहीं है उसकी ट्वीटिंग ढूंढने की, लेकिन मैक्सिमम 100 ट्वीटिंग हुई है कि भैया मेरे फेमस लोगों को दे दिए, लोगों को दे रहा है। थैंक यू बोलेगा, नहीं थैंक यू बुलवाया जा रहा है। हाँ, थैंक यू बुलवाया जा रहा है कि फोटो डालो। कहीं मेरे को लोग अच्छा, हम लोग जिस समय से बोले कि एक्सपोज करेंगे ना, जिस दिन से उस दिन से थोड़ी सी डिलीवरी स्पीड बढ़ रही है। हाँ, बढ़ी है एकाएक। मैं तो चाह रहा था कि मेरे को टाइम मिले, लेकिन लोगों ने परेशान कर दिया कि मंडे नहीं तो टाइम मिलता तो वो और आईफोन डिलीवरी करता। पर ये आईफोन कहाँ से आ रहे हैं और हम इसके आखिरी फ्रॉड पे जाएंगे। हाँ, हमें भी नहीं पता था, हम सोच रहे थे सबको आईफोन दिलवा देंगे। हाँ, आईफोन आपका फ्रॉड करके वो पैसे तो लेके चपत हो गया, वो पैसे इसने उड़ा दिए। अब आपको अगर फोन आ रहा है वो हाँ, किस पैसे से आ रहा है, अब आप वो भी सुन लीजिए, उसका भी हम आपको वर्णन करते हैं। इसका नया स्कैम है स्क्वीज। इसका आज तक का टॉप नहीं, ई ज्ञान। अच्छा, ई ज्ञान। अरे ये तो साइड में एक छोटा, जैसे पिक्चर में आइटम नंबर आता है ना, तो साइड में छोटा स्कैम ये भी कर गया। ई ज्ञान ने लोगों को जॉब ऑफर, लोगों को एक प्लान ऑफर किया लॉकडाउन में, जब जॉब छूट गई, जब लोगों की जॉब छूट गई थी। मतलब कैसे लोगों की उस सेंटिमेंट से खेला, लोगों की जॉब छूट गई तो बोला कि एक हमारा ज्वाइनिंग अमाउंट है, उसमें ज्वाइन करो, 2 महीने या 3 महीने पढ़ाएंगे, फिर 3 महीने के बाद हम गारंटीड देंगे जॉब, शानदार जॉब देंगे, महंगी जॉब देंगे, आपको घर बैठे वर्क फ्रॉम होम करना है। तो इसने 45,000 रुपए पर पर्सन लिए। हाँ। जॉब देने के नाम पे ट्रेडिंग सिखाएंगे और जॉब आप ही से ट्रेडिंग कराएंगे, हम अपने लिए, हम आपको पैसे देंगे। सिखाया कुछ नहीं, सिखाया जो भी ट्रेडिंग के बारे में कभी कभी लाइव क्लास करता है, ठीक है, तो यूट्यूब से उठा के बोल रहा होता है, पर जो भी करता है। हाँ, लोगों ने अपने पैसे वापस मांगे, लोगों ने नहीं, मैं बता रहा हूँ लगभग 800-900 लोग इनरोल हुए 45,000 के नाम से। मतलब किसी ने बोला 1.5 करोड़ रुपए इकट्ठा किए, किसी ने बोला 3 करोड़ रुपए इकट्ठा किए। लेकिन अभी जो लेटेस्ट ग्रुप की मेरे पास स्क्रीनशॉट्स आई हैं, उसमें मेरे ख्याल से अभी 474 लोग बचे हुए हैं। 474 लोगों ने अपने जो भी अपना पैसा वापस मांगता है उसे ग्रुप से बाहर कर देता है। कि जो ओपन आ जाता है, सोशल मीडिया पे आता है, उसे कभी लौटा देता है, पैसे लौटा देता है नई स्कैम से। हाँ। लेके पैसे, और किसी को नहीं लौटाता है जो आवाज नहीं बुलंद कर पाता है। मेरे पास साउथ के एक सिटी का 3-4 लोगों का फोन आया, बोला मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ जी, किसी ई ज्ञान के लोगों ने मेरे को नंबर दिया कि इनसे कांटेक्ट करो, या हैंडल दिया इनसे कांटेक्ट करो, ये लोग आपका पैसा निकलवाएंगे। तो उनका कॉल है, मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, लेकिन मैंने ई ज्ञान के थ्रू मतलब मेरे पैसे लौट नहीं रहे। तो खैर अब हम आते हैं अगले वाले पे। ई ज्ञान में भी नहीं, एक चीज और मेरी, जैसे मैं इसके अहमदाबाद में कहाँ रुकता था, कहाँ रहता था, गांव, हर जगह पहुंच गया, ठीक है। उसके बाद क्या, अरे वो वेयर हाउस फोन, अरे हाँ, फोन वेयर हाउस पे आते हैं। उसके बाद क्या हुआ, अहमदाबाद में जो लोग इससे आईफोन के पैसे मांगते थे ना, उसे अपनी अकड़ दिखाता था, उसे बोलता था, उसे बता था हमारे मोदी जी, हमारे एमएलए हैं, मोदी जी के क्लासमेट हैं, मेरा ये है, मेरा वो है, और ये देखो नेशनलिस्ट, इन्फ्लुएंसर मेरा दोस्त है। उसके बाद क्या, एक मेजर पुनिया जी है, मैं भी उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, वो कमांडो हैं, मैं भी उनके साथ भी कुछ मुझे पता चला है फ्रॉड हुआ है। मेरे पास उनका नंबर नहीं था, मैं कांटेक्ट नहीं कर पाया हूँ, बट जल्दी कांटेक्ट करूंगा। पुनिया साहब, आपको सैल्यूट मारता हूँ, आप हमारे कमांडो हैं, हमारे हीरो हैं। आपके साथ भी सुनने में आया है फ्रॉड हुआ है, आपको यूज किया गया है। तो आपके साथ की चीजें दिखाता था ये, ठीक है, आपके साथ की, मतलब मेरे घर आते हैं ये। बाद में पता चला अभी पता चला कि ये जो यूएस में जिस घर में ले गए थे पुनिया साहब को, वो घर भी फेक था, वो घर ऑन सेल है, ठीक है, वो घर भी फेक है, इसका घर नहीं था। इसने जिसने भी आईफोन मांगे उसको धौस जमाता था, धमकाता था कि देखो मैं कितने पॉलिटिकल पावर वाला हूं, ठीक है। उसके बाद क्या होता था कि फिर भी जो बहुत मांग रहा था, जो इसके धमकाता था, जो कि मैं जाऊंगा यहाँ, मैं यहाँ जाऊंगा, मैं ओपनली बोलूंगा, तो उसे लौटा देता था किसी दूसरे को ड्यूप करके।
ठीक है, सबको तो हाँ देता था, फेमस लोग। इसके बाद इसने ना आईफोन के लिए वेयर हाउस का एड्रेस डाला था, हाँ, B20 इन्फो टावर, गांधीनगर का। हाँ गांधीनगर का। लोग पहुंच गए वहाँ लोग पहुंच गए, हमने भी अपने लोग भेजे हैं। हाँ। वहाँ पे एक सॉफ्टवेयर कंपनी चलती है, IT कंपनी है, कोई वेयर हाउस नहीं, कोई लेना देना नहीं है इस फ्रॉड से उन लोगों हाँ, का। पूछा गया, वो लोग भी गार्ड परेशान को है, बता- वो लोग बोल रहे हैं मेरे पास 20+ लोग आ चुके हैं। हाँ, मैं वेयर हाउस की भी फोटो डालूंगा, 20+ लोग आ गए हैं कि भैया वेयर हाउस है, वेयर हाउस हाँ, कोई वेयर हमारा हाउस फोन नहीं। का है। फिर इसने जो फोन बेच रहा था, इसने naradpe.com पे फोन बेच रहा था, उसका एड्रेस डाला था इन्फो सिटी का, गांधीनगर, दादर एंड नगर हवेली। ये कोई एड्रेस नहीं है, दिस इज नॉट रियल एड्रेस, हाँ, इट्स अ फेक एड्रेस, इट्स फेक एड्रेस। जो नारद पे की रजिस्टर्ड ऑफिस है, ये एक जो फेक साइट पे इसने हाँ, registered जो office साइट बोला पे, है। हाँ वो सब चीज हट जाती है, ये स्कैम करके वो चीजें हटा देता है। लेकिन भैया आज के जमाने में ना भाई, तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो लोग भी तुमसे बड़े खिलाड़ी हैं, पुरानी हिस्ट्री निकल जाती है। हाँ, अब हम आते हैं लेटेस्ट, जो जहां इन्होंने अपनी सारी नॉलेज और अब तक की पावर यूज करी है, वो इन्होंने करी है स्क्वीक्स कॉइन। स्क्वीक्स कॉइन है, स्क्वीक्स कॉइन, SQUEAKS। हाँ, ये आजकल का है। हाँ। और ये निकल जाता, इसकी पूंछ निकल रह गई थी दरवाजे से निकल, ये 14 तारीख को लॉन्च होने वाला था, जब हम लटक गए इसके, तो हम लटक गए, इसकी लॉन्चिंग कैंसिल हुई है। हाँ, इसकी लॉन्चिंग कैंसिल तो हुई है। सुनिए साहब, शानदार 1,32,000 रुपए का क्रिप्टो करेंसी का कॉइन है। निशांत ने उसकी असली कीमत बता दी है, एक जीपेग होती है। एक मतलब हम लोग जैसे ग्राफिक डिजाइनर हाँ, बनाते हैं, तो उसे बहुत अच्छे से कॉइन डिजाइन करेगा, हाँ। मतलब अच्छे से बना $5 खर्च दिए भाई। ठप्पा मार के, मतलब एक 500 या 1000 रुपए पे एक कॉइन के साथ एक कॉइन फ्री दे रहा है। रेफरल बोनस, वो भी कॉइन्स में। लोगों ने पैसे देना भेजने क्या है, शुरू फोटो किए। भेजने हैं उसे, फोटो भेजने हैं कि तुम्हें एक कॉइन क्रेडिट हो गया। इस क्रिप्टो करेंसी की कोई वैल्यू नहीं है, इसके पीछे कोई एनक्रिप्शन नहीं है, ये किसी चीज से पेग्ड नहीं है, इसका कोई आधार नहीं है। पर लोगों को जो इसने चमकाया अपने इन्फ्लुएंसर पावर दिखा के, देखो लेजिटिमेसी आती है। आप किसी बड़े आदमी के साथ अपनी 3-4 फोटो डालते हैं, वो आपकी तारीफ करते हैं, देखो चंदा दे रहा है, आपको लगता है यार ये तो बड़ा बिजनेसमैन है, तो ये जानता है कुछ। लोग हमसे लड़ लिए, हाँ, जब हमने कॉल नहीं आउट नहीं, किया। नहीं लोग नहीं लड़ रहे हैं, ये एक ई ज्ञान की जो ग्रुप है ना, हाँ, वहां से वो भेजा। हमारे पास प्रूफ है, हाँ। वो स्क्रीनशॉट में शेयर करूंगा। एक ने नहीं भेजा है मुझे, उस 400 समथिंग लोग हैं, 77 हाँ। या कुछ लोग हैं, उसमें से भी हम लोगों को 10-10 लोग भेज रहे हैं। देख भाई, तेरे अंदर लोग भी छुप के बैठे हुए हैं डर से कि मेरे पैसे आने मेरे लगे। पैसे आने हैं, तो ग्रुप्स के अंदर से आ रहे हैं। ये हाँ। डालता है, मोनिका जी ट्वीट करती है इस लड़की पे अटैक करो। हाँ, हाँ, बताइए, नारी पे अटैक करवा रहा है ये। हाँ। जब वो बोल रही है ना मेरे साथ इसने फ्रॉड किया है, तो बोलता है इस पे जाके अटैक करो, हाँ, इसका फिर अकाउंट भी ब्लॉक करवाओ, ट्विटर हाँ, पे रिपोर्ट करो। रिपोर्ट करो। फिर भी 477 लोगों में से हाँ। मैक्सिमम एक बार में 10 से 12 लोग आए हैं, मैक्सिमम। बाकी ऐसे नहीं आए। 1-2, बाकी नहीं आए। बाकी आपके डिसीजन पे नहीं चलते हैं, वो कुछ ना कुछ मजबूरी में है वहां पे बॉस। अच्छा, उनके 45,000 रुपए फंसे हुए हैं, वो सोचते हैं या तो वो निकल जाए या तो शायद आप जॉब दे दोगे। उनको एक नकली होप सा, एक हाँ। फेक होप अभी भी बना हुआ है। अच्छा, स्क्विक्स कॉइन का बताते हैं। अब ऐसा है, देखिए मेहनत तो हमने करी, फिर हमने यार अब तो, और लोग भी इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं। स्क्विक्स कॉइन के सिर्फ एक अकाउंट में, बहुत अकाउंट है। स्क्विज पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड, हाँ, स्क्विज टेक्नोलॉजी सर्विसेज OPC प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड है। कंपनी, एक अकाउंट में 9 करोड़ 19 लाख रुपए तो एक ही अकाउंट में आए हैं, जिसमें से सिर्फ 9 3 करोड़, महीने में, हाँ, सिर्फ 3 जिसमें महीने 9 करोड़ निकाल चुका है भाई। हाँ। और भी अकाउंट है, हमें नहीं पता, हमें तो भाई ये और information- मैं स्क्रीनशॉट डालूंगा, वो पैसे शायद फॉरेन या कहीं रेफरेंस में नील डाल के ट्रांसफर होती है, हाँ, वो पैसे ट्रांसफर होते रहते वो हैं। पैसे ट्रांसफर होते रहते हैं। तो मतलब समझो 3-4 महीने में इसने 9 करोड़ लिए हैं एक अकाउंट में, कॉइन वाले अकाउंट में, हाँ, ठीक है, तो- जिसमें पेमेंट वो रेजर पे के थ्रू ले रहा है। तो 50 करोड़ से ऊपर का हिसाब तो हमारी last शायद 2 बात- स्कैम में हमारे सामने है। हमने मेल की थी रेजर पे को, तो रेजर पे ने वो investigate करके इसको इन्वेस्टिगेट बंद कर करके देंगे। इनको बंद करेंगे या बंद कर दिए हैं, आई डोंट नो। उनका रिप्लाई अच्छा आया कि हाँ मुझे भी लगा, अब लग रहा है कि फ्रॉड हो रहा है। हाँ। उनका ये रिप्लाई आया है कि मुझे भी इसने ना बहुत होशियारी से छुपाया, ये आइटम ऐड करता था हाँ, और पेमेंट के बाद आइटम गायब हो जाती थी। हाँ। तो अगर इनके ऑडिट जो चेक करते हैं ना, जैसे उसमें रेजर पे बोलते के हैं ऑडिट में दिख ही नहीं रहा है कि कौन सा कॉइन के पैसे हैं। हाँ, उन्हें क्या पता क्या आइटम है। तो और दूसरी बात एक, हम्म, इस बैंक अकाउंट के, इस कंपनी के जो सिग्नेचर वाले हैं, हाँ। ऑथोरिटी हैं, वो इनके शायद मम्मी पापा हैं, जो शादी एजेड कार्ड पे है, नाम था, शादी कार्ड पे जो नाम था वो है,
एजेड हैं, उन्हें पता भी नहीं उन्हें होगा। पता भी नहीं है कि उनका बेटा हो या सकता जो है भी पता है। हो, हम तो डिस्काउंट दे हाँ, नहीं रहे किसी हम को। आई डोंट नो हमें- क्या हमें हो नहीं रहा है। पता। हाँ, बट घर इंडिया वालों के ही में नाम है। घर वालों के नाम है, जो शादी कार्ड पे था। हम्म। अब वो हो सकता है, फिल्मों में तो देखा है नकली माँ बाप। नहीं, कभी मोदी जी इसके पापा के दोस्त थे, कभी ताऊ नहीं, के नहीं। पापा विधायक हैं। पापा विधायक, मेरे को जो पापा धमकी आई थी विधायक है विधायक हमारे, है। इन्हें बोला है पापा हाँ, विधायक है हमारे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ना, जैसे फिल्मों में वो नकली माँ बाप लेते हैं ना लोग, हो सकता है नकली माँ बाप हो सकता है ओरिजिनल माँ बाप हो, बट बूढ़े हैं, बहुत बूढ़े हैं, एजेड पर्सन है दोनों। हाँ। जो सिग्नेटरी हैं बैंक अकाउंट के भी, और मतलब एक पर्सन तो खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि जो फोटो है उनकी शायद कुछ चेयर वेयर पे बैठ के फोटो खिंचवाएं, कुछ तो ठीक किया है, जो भी है, शायद उनको पता हो उन्हें ना पता भी हो। ना हो, पड़ोसी की फोटो लगा दो, इसका नहीं पता। पर ये जो बंटी और बबली है ना, आप लोग सेफ रहें। कोई भी यार यूट्यूब या फेसबुक पे आके देखिए, ज्ञान पेलता हम है, आप मान राष्ट्रवादियों लेते को लूटा और ब्लैकमेल भी किया। इसने, इसके अनुसार इसने, जैसे एक स्क्रीनशॉट मैं डालूंगा इसमें भी, पहले भी वो ट्वीट कर सकते, इसके अनुसार इसने 2 मिलियन मतलब 20 लाख रुपए, हाँ, किसी 2 मिलियन 50 करोड़ का हम हिसाब दे चुके हैं। 50 करोड़, हाँ 2 मिलियन इसने डोनेट किया। वो डोनेट किया आपकी ट्रस्ट जीतने के लिए, आपके ट्रस्ट जीतने के लिए, कि और आपको बताने के लिए तो बड़ा बिजनेसमैन है। और देखो, आप किसी की इज्जत करते हो, ठीक है, मार्केट में और ऑफर आया इसके अनुसार- 50,000 में इसके फोन है अनुसार- और उसे मिल गया, वो शेयर करेगा, तो आपको लगता है कि ये सबको देखिए, जिन मिलेगा। लोगों को फोन आया उनको है, थोड़ा ही पता है। जिन लोगों को फोन आया है, फोन सिर्फ इसलिए भेजा गया है कि लोग और दिखाएं लोग फंसे। और लोग फंसे, कि लोग दिखाएं, ट्वीट करवा के आपसे ट्रैप करवा रहे हैं। आपके एक ट्वीट से हो सकता है 4 और ऑर्डर आ रहे हैं। अच्छा, हम ये नहीं कह रहे कि जिन्हें फोन मिला है वो इनसे मिले हुए हैं, हाँ। ऐसा नहीं है। नहीं है। मार्केट में कई कंपनी, लेकिन आप उसके ट्रैप में शामिल हुए, जैसे आप आपका अनजाने में आप यूज हो गए। अब आपको कोई फ्री में तो फोन देने जा, पैसे से बेच रहा है। मैं अगर अमेजन या फ्लिपकार्ट से कहीं से फोन खरीदता हूँ, तो मैं थोड़ी ना ट्वीट करूंगा कि थैंक यू फ्लिपकार्ट डिलीवर्ड। हाँ, ये मैंने खरीदे भैया पैसे, इसने लेकिन request की ना। लोगों ने रिक्वेस्ट करवा के ट्वीट करवाई। पता है क्यों? आप ना चाहते हुए भी आप उस स्कैम में उनके हिस्सेदार बन गए। कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया उसने आपको, लाइक ट्वीट कराया, ट्वीट देखा लोगों के, डिलीवर हो रहा है, फिर उन्होंने ऑर्डर प्लेस कर दिया, ठीक है, या आपसे कंप्लेन ट्वीट नहीं करा, करी। या कंप्लेन नहीं करी कि आएगा। होप में अभी भी बहुत लोग बैठे हैं, और हमारे सामने इसलिए नहीं है, उनके रिकॉर्डिंग स्क्रीनशॉट इसलिए नहीं डाल सकता क्योंकि हमारे सामने वो नहीं आना चाहते आपके सामने, कि शायद वो होप में बैठे हैं या तो पैसे लौट जाए या तो फोन आ जाए। अच्छा देखिए, फोन का पैसा लौटेगा स्क्विक्स कॉइन के स्कैम के हाँ, पैसे। स्क्विज कॉइन के ठीक है। स्कैम अभी इसके अकाउंट में, तो फिर स्क्विज कॉइन वालों का अभी क्या इसके होगा? कॉइन में पैसे बहुत कम है, मतलब 17-18 लाख रुपए हैं। हाँ, इतने अभी निकल गए वो शायद। मतलब ये बोल रहा है ना 18 आईफोन बचे हैं, 18 नहीं हजारों आईफोन इनके डिलीवरी पेंडिंग है, पैसे लौटे नहीं। अच्छा, लिमिटेड लोगों के पैसे, आईफोन का स्टॉक उपलब्ध है, कुरियर हाँ, कंपनियां हैं, ये देने होते ना तो iPhone- भाई साहब एक हफ्ते में आ जाता है। आईफोन सेल पे आ गया है, आईफोन सस्ते में मिल रहा है, क्योंकि अब आईफोन की जो डिमांड थी स्टार्टिंग में थी, दिवाली के समय जेन्युइन डिमांड थी। तो देखो, ये ट्वीट, ये जब कोई मांगता था ना दिसंबर में कि भैया मेरे आईफोन कब आएगा, तो कहता है कि आउट ऑफ, इसके ट्वीट्स हैं, आउट ऑफ स्टॉक है एप्पल की तरफ से, मैं क्या टिम कुक का जाके कॉलर पकड़ लूं कि मुझे आईफोन दो। अरे भाई, अरे मिस्टर हितेश पटेल, अभी स्टॉक पड़े हुए हैं पागल की तरह, कितने स्टॉक चाहिए? जितने स्टॉक मिलेंगे इंडिया में डिस्काउंट में मिल रहे हैं, स्टॉक लो और लोगों को डिलीवर करो। हाँ। ठीक है, और डिलीवर नहीं करोगे तो हम और नई चीजें और स्क्विज कॉइन का भी पैसा लौटा भाई। इसको स्क्विज कॉइन की पैसा देखो क्या है। हाँ। स्क्विज कॉइन की पैसा जिन्होंने दे दिया है वो भी आप सामने आओ, आपके पैसे वैसे नहीं लौटने वाले। 1,32,750 रुपए में एक स्क्विज कॉइन पे मैं ट्रांजेक्शन आईडी को ब्लर करके सारी वो ट्वीट करने वाला हूँ। हाँ। इस थ्रेड में ट्वीट होगी कि कैसे लोग 1,32,000 में एक स्क्रीन कॉइन खरीद रहे हैं, एक ग्राफिक दिख रहा है अच्छा सा कॉइन, दुनिया की सबसे महंगी जेपेग, हाँ नॉन एक्सक्लूसिव, दुनिया की सबसे महंगी जेपेग खरीद रहे हो, एक ग्राफिक खरीद रहे हो आप 1,32,000 रुपए में, और औरों को भी चेप रहे हो, और औरों को भी चेप रहे हो। और रेफरल बोनस भी स्क्विज कॉइन में, हाँ, वो भी रुपए में नहीं और है। मैं बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स शेयर करूंगा जिसमें ये ग्रुप्स में प्रेशर बना रहा है लोगों को, जल्दी अपने फैमिली मेंबर को रेफर करो, हाँ। क्लाइंट्स लो, रेफरल, मतलब ऐसे ये है मॉडल। देखिए 50 करोड़ हमने देखा है, हमने अब उसमें से 20-30 लाख 40 लाख भी दान किया हो ना तो 1% है वो। 99% 50 करोड़ की तो कोई नहीं आईफोन है। सिर्फ उड़ाया ना, हाँ। 40 करोड़ की आईफोन 40 करोड़ स्क्विज कॉइन, अरे हमें और बाकी स्कैम पता नहीं हाँ, है। बाकी स्कैम अच्छा मजे की बात है, मैं यकीन से कह सकता हूँ 2-3 दिन में इतना मटेरियल आएगा, हाँ। शायद हमें एक और वीडियो बनाना हाँ, पड़े। बिटसेल और ये जो चीजें हैं, बिटसेल हो गया, हाँ, बिटसेल और ऑटो ट्रेडर और ये
पेनी ट्रेडर, ये सबसे कितने पैसे इन्होंने इकट्ठा किए हैं इसका हमारे पास कोई हिसाब नहीं है, क्योंकि 2006 और 10 ये स्कैम कर रहा था। change.org पे पेटिशन चल रही है इसके खिलाफ, बहुत आज नहीं, बहुत पुरानी, बहुत इंफॉर्मेशन है, वो लिंक शेयर करूंगा, उस पर बहुत इंफॉर्मेशन है। जो भी स्कैम में फंसा है बेचारे ने बहुत मेहनत करके वो पेटिशन डाली है। मतलब वो पेटिशन शेयर करूंगा, पेटिशन का कंटेंट आप जरूर देखना, और बहुत कंटेंट रिप्लाई में आते रहेंगे धीरे धीरे। हाँ, तो फेक ट्विटर अकाउंट खरीद के किसी म्यूजिक कंपनी के, और ट्विटर पे तो इसने क्रेडिबिलिटी यूज की, वेरीफाइड की क्रेडिबिलिटी। जैक क्या कर रहा है यार, मतलब सबको वेरीफाई कर, क्या नकली लोग वेरीफाई कर रखे हैं? नहीं, वेरीफाइड नकली लोग नहीं कर रहे हैं, इसने खरीदे। और अब देखिए ट्विटर को तो पता हो सकता है, अब ट्विटर को लोग कंप्लेन करेंगे कि भैया ये किसी और का अकाउंट है, इसके अकाउंट ऑनर है NTO 1927 का शॉर्टकट है नाइट टेरर ऑफ 1927, इसका अकाउंट है ट्विटर अकाउंट जो वेरीफाइड आप देख रहे हैं। और मजे की बात, स्कैमर देखिए, स्कैमर कहीं न कहीं कुछ ना कुछ चीजें छोड़ देता है हम लोग जैसे आदमी को। इसने पुराने वो ट्वीट ही नहीं डिलीट किए हुए, इसने पुराने ट्वीट ही नहीं डिलीट किए हुए, वो सब शेयर करने वाला हूँ। ऑब्वियसली ये तो ट्विटर अकाउंट है, पर अदरवाइज भी बहुत पैसा लूटा है। हमें तो थोड़ी ये वेबसाइट, हमें तो आइसबर्ग का ऊपर का हिस्सा दिख रहा है, नीचे कितना बड़ा वेबसाइट मतलब लोगों से बनाता है। और सुन भाई हितेश, ये ना धमकियों की देनी तो कर दे तू बंद। तू अपने ताऊ है या पिताजी है, पहले तो सबसे पहले तेरे पिताजी कौन है। देखो, सबसे पहले आप मोदी जी का नाम लेके धमकी देते हो, मैं एक पूरी फाइल बना के, आपकी धमकी की फाइल बना के मैं PMO में पोस्ट करने वाला हूँ कि आप मोदी जी का नाम ये बंदा यूज कर रहा है, धमकी दे रहा है लोगों को। डॉक्टर मोनिका को भी मोदी जी की धमकी दी थी, उन्होंने भी ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट किया, धन्यवाद है उन्हें। तो चलिए भाइयों, अब इसमें हम इंफॉर्मेशन इस थ्रेड में डाल, जल्दी से जल्दी हम वीडियो अपलोड करेंगे। मतलब हम लोग, मतलब लिटरली हम लोग 6 बजे तक अपना काम